नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सोएब मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। 27 रमजानुल मुबारक के दिन में किबला शाह शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के पुरनूर मौके पर हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया कुर्ला यूनिट की जानिब से 27 जरूरतमंद लड़कियों को कुर्ला बनकर भवन शाह शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह चौक में हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया कुर्ला यूनिट की जानिब से 27 जरूरतमंद लड़कियों को सिलाई मशीन के साथ साथ ईद उल फितर की किट जिसमें सिवैयां, घी, शक्कर, चिकन दिया गया। इस मुबारक मौके पर हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया के कुर्ला यूनिट, मानखोल यूनिट, मुंबई यूनिट, मुमरा यूनिट के समेत कई अफराद मौजूद रहे और बड़ी ही शान से दादा मियां हुजूर हजरत शाह शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत मनाया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके माध्यम से हम ये तमाम इस्लामी दीन को आने वाले रमजान मुबारक की ईद की खुशी की मुबारकबादी देना चाहते और सबको दुआओं के साथ रमजान मुबारक जहाँ रमजान है हमारी पूरी दुनिया में वो सब खुशहाल आबाद रहे, हमारा देश आबाद रहे, हमारे देश में खुशियाँ आए, हमारे देश में नफरत भाग जाए और हम यही चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने 5 साल से सोचा था, मैंने मुल्क में देखा था ये करना, फिर मैंने सोचा था मैं करूँगा 27वें रोजे को मैं ये काम करूँगा ज़रूर, तो आज अल्लाह ने पूरा करा दिया। 27वें रोजे को क्या है? 27वें रोजे को दादा मियाँ का वो मिलाता थे, उस खुशी में कर रहे हैं दादा मियाँ की वो मिलाता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है कि आज का दिन जो है 27 रमजानुल मुबारक हुजूर पीरो मुर्शिद किबला शाह शराफत अली मियां हुजूर की पैदाइश और विलादत का दिन था। एक अजीम हस्ती की पैदाइश का दिन है और ये हस्ती अजीम है और एक बहुत बड़े दर्जे के बुजुर्ग है। उसकी दलील ये है कि आपके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के 55 साल बाद भी आपकी विलादत का जश्न इस तरह से मनाया जा रहा है कि जो काम आपको महबूब था, गरीबों की भलाई करना, लोगों को खाना खिलाना, उनकी इमदाद करना, आज आपके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के 55 साल बाद भी ये सब काम और ये मामला चल रहे हैं। ये आपकी बुजुर्गी, आपके बुलंद दर्जे और आपके एक अजीम शान की तरफ बता रहा है। बड़ी खुशी की बात है। मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मैं हजरत शाह सकलैन एकेडमी के तमाम लोगों को और ख़ासकर कुर्ला यूनिट को कि जिन्होंने नेकी के काम को आगे बढ़ाया और नेकी के काम को जारी और सारी रखा। ये बड़ी बात है कि नेक काम को जारी रखना, उससे जारी और सारी रखना, उसे कंटिन्यूस करना, ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे उम्मीद है कि ये आज इन्होंने ये 27 इन्होंने तकसीम कर रहे हैं। 27 सिलाई मशीन है, ये यहाँ शॉल है, घी है, ये सेवैयाँ वगैरह है, हत्ता कि ये मुर्गी वगैरह का भी इंतज़ाम है, चिकन का, ताकि उम्मीद है कि जो ये काम आज यहाँ से शुरू हुआ है इंशाअल्लाह हजरत शाह सकलैन एकेडमी की हर यूनिट अगले साल ये काम आपको नज़र आएगा करेंगे इंशाअल्लाह। और ये बड़ी अच्छी काम है, बड़ा नेक काम है। इलियास भाई और यहाँ के तमाम ही कुर्ला वालों को मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने एक नेक काम की बिल्कुल बुनियाद रखी है और इंशाअल्लाह इसका अज्र क़यामत तक आपको हासिल होता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह पाक का एहसान है और उसका फ़ज़ल है, वो जिसके लिए हिदायत के फ़ैसले फ़रमा दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और नेक आमाल की तमाम तौफ़ीक़ात अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत ही से है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप यहाँ हमारी कुर्ला यूनिट में हज़रत शाह सकलैन एकेडमी यूनिट जो हमारी कुर्ला की है, हम यहाँ पर मौजूद हैं और आज बुध का दिन है और रमज़ान शरीफ की 27वां रोज़ा है और इंशाअल्लाह ताला आज जो महफ़िल यहाँ पर मुनक़िद हुई है वो खिदमत खल्क़ की नीयत के साथ है। अल्लाह के प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के काम आए, दूसरों की मदद आए। ये सलीक़ा, ये अदब और ये काम का जो मनहज है, ये हमें हमारे पीरो मुर्शिद
میاں حضور حفیظہ الشاہ محمد ثقلین حفیظہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور آپ کے زیر سایہ رہ کر آپ کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ ہم یہ کام بحسن خوبی انجام دیتے ہیں۔ آج رمضان شریف کا 27واں روزہ ہے، اور یہ عام طور پر اہل ایمان کے نزدیک ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ شب قدر کی رات کے فوراً بعد جو دن آتا ہے اسے ہم اور آپ بڑے روزے کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اللہ کے کچھ نیک بندے مخصوص ایسے بھی ہیں جن تاریخوں میں وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ تاریخیں اللہ کے نزدیک بھی اہمیت رکھتی ہے اور اس میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلہ قادریہ مجددیہ شرافتیہ کے عظیم روحانی پیشوا امام العارفین حضرت مولانا شرافت علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج یوم پیدائش ہے۔ 27 رمضان ہمیشہ یاد رکھیے گا، امام العارفین حضرت مولانا شرافت علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ قادریہ مجددیہ کے سب سے بڑے بزرگوں میں آج کے معنی میں شامل ہے، آپ کا یوم میلاد ہے۔ الحمدللہ بریلی شریف کی سرزمین پر 27 رمضان کو آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے دنیا میں آنے کا بھی ایک عجیب انداز تھا۔ آپ کی والدہ جو محترمہ ہے وہ روزے کی حالت میں تھی، تو لوگوں نے کہا کہ درد بہت زیادہ ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں۔ تو آپ کی والدہ چونکہ اللہ کی نیک بندی تھی، اولیاء میں شامل ہوتی تھی، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں روزہ نہیں توڑوں گی، یہاں تک کہ دادا میاں حضور عین جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے کے وقت جب امام ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور واعظ و نصیحت کرتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، یعنی جمعہ کا وہ دن جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ جب امام ممبر پر کھڑے ہو جائے اور واعظ و نصیحت کرے تو وقت جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اینڈ اسی وقت جو ہے الحمدللہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے دادا میاں حضور حضرت مولانا شرافت علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ کی آمد کی خوشی میں الحمدللہ اس وقت پورے ملک کے اندر جہاں بھی سلسلے سے وابستہ افراد ہیں وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور حسب توفیق خدمت خلق انجام دے رہے ہیں۔ آپ اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر کتنا خوبصورت اور حسین ہے، اور یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ممبئی کے اندر یہ ممبئی میں یہ پہلی بار الحمدللہ، حالانکہ شاہ ثقلین اکیڈمی جو ہے یہ مشہور ہے اپنے خدمت خلق کے حوالے سے، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے اللہ کی توفیق سے پورے بھارت کے اندر الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ لیکن جس طریقے سے آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت مند اور مستحقین کو جو ہے وہ سلائی مشین تقسیم کی جا رہی ہے، یہ قدم اٹھایا ہے ہمارے کرلا یونٹ کے جانب سے۔ حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی کے جتنے ذمہ داران ہیں انہوں نے مل کر الحمدللہ ہمارے حاجی صاحب الیاس صاحب کے سرپرستی میں رہ کر یہ کام آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ اس کام میں، اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے ممبئی سے ہمارے حاجی صاحب، ہمارے عبدالعزیز صاحب، یہ سب پوری ٹیم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر شامل ہوئی ہے، اور اللہ نے چاہا تو ابھی کچھ ہی منٹوں کے اندر جو ضرورت مند اور مستحقین حضرات ہیں انہیں یہ حضرات اپنے ہاتھوں سے یہ عید کا پیکج آپ سمجھ لیں، اس کو عید کی خوشیوں میں شرکت کرنے کا ایک چھوٹا سا ایک اوسر ہے، یہ موقع ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ دیکھیے کسی کے لیے ایسا کام آنا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے پہ ثواب تو ہے، لیکن اگر آپ اس یتیم کو اس لائق بنا دیں کہ وہ کمانے والا بن جائے اور اپنے گھر کو چلانے والا بن جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح کسی ضرورت مند اور بیوہ اور مستحق عورت کو اس لائق آپ بنا دیں کہ وہ اپنے ہنر کا استعمال کر کے 4 پیسے کمائے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو یہ آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اور کمیٹی قابل مبارکباد ہے، ٹیم کے سارے سدسیہ مبارکباد ہیں کہ انہوں نے یہ کام انجام دیا، اور اللہ کی توفیق سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے سلائی مشین ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ عید کا ایک چھوٹا سا پیکج جو ہے ان کو دیا جا رہا تاکہ خوشیوں میں شامل ہو۔ میں یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ دادا میاں حضور کے یوم میلاد پر آج جو کرلا یونٹ نے قدم بڑھایا ہے یہ ہمارے لیے قابل تقلید ہو دوسرے یونٹ کے لیے، اور اسی طرح ہم آگے بڑھیں اور ضرورت مند مستحقین رسول اللہ کی امت کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک ہم پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو ہماری قبول فرما لے، اور دادا میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاؤں سے ہم سب کو جو ہے وہ حصہ نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ मुझे याद आ रही है, जिसका मफ़हूम बयान करता चलूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम खा के मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ। हुज़ूर जो बात कहें वो जो है वो बात हक़ होती है, और फिर किसी बात, चूँकि कुरान कहता है कि हुज़ूर अपने खुद कुछ नहीं फरमाते हैं, जो कुछ कहते हैं वो वही इलाही है, और फिर हुज़ूर कसम या खा के कहे कि मैं कसम खाता हूँ, तो फिर उस बात की अहमियत कितनी आप समझिए। 3 बातें हुज़ूर ने फरमाई कि मैं कसम खा के 3 बातें कहता हूँ। ये छोटी सी बात मैं 2 मिनट कहता चलूँ। मौलाना आबिद साहब एक बेहतरीन खतीब है, आलिम दीन है, उनके बोलने के बाद बोलना मुनासिब भी नहीं था कि पहली बात जो हुजूर ने फरमाई वो ये थी कि मैं, हुजूर कसम खा के फरमा रहे हैं कि जो शख्स किसी को माफ़ कर दे, आपस में इख्तलाफ झगड़े, जो शख्स किसी को माफ़ कर दे तो उसकी इज्जत कभी कम न होगी, जो माफ़ कर दे उसकी। दूसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कसम खा के फरमाई वो ये थी कि जो अल्लाह की राह में खर्च करे उसका माल कभी कम ना होगा। और तीसरी बात, जो अहम बात, जो मैं जिस बात पे मैं खड़ा हुआ हूँ, वो हुजूर कसम खा के फरमाते हैं कि जो शख्स मांगने का आदी है उसकी हाजत कभी पूरी नहीं होगी। जो शख्स मांगने का आदी है उसकी हाजत कभी पूरी नहीं होगी। आज का ये जो काम है ना, इससे सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के काम ये है, और लायक इस बात को मैं आपको सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप लोगों ने वो काम किया कि लोगों को, जैसे अभी मौलाना साहब ने फरमाया, कि अपने पैर पे वो खड़े हो जाए, क्योंकि जब तक मांगने की आदत न जाएंगी, हुजूर ने जब कसम खा के फरमाया है तो याद रखिए, जो शख्स को देख लो जिसकी मांगने की आदत है वो मांगता ही रहेगा ज़िंदगी भर, उसकी आदत पूरी होगी नहीं। तो आज कुर्ला की यूनिट जनाब इलियास भाई और आप तमामी लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि हुजूर दादा मियाँ हुजूर के नाम पे आज ये 27 घर ऐसे हैं जो इंशाअल्लाह अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। और क्यों ना हो, देखिए एक बात बता दूं कि किबला दादा मियाँ हुजूर जिस रोज़ दुनिया में तशरीफ़ लाए 27 रमज़ानुल मुबारक, तो क्या दादा मियाँ अकेले ही दुनिया में उस दिन तशरीफ़ लाए थे? हज़ारों लोग दुनिया में आए थे ना। तो क्या बात है कि एक ही नाम चमक रहा है, बाकी सब गुम हो गए? तो कुछ तो बात है ना। तो ये अल्लाह के नेक बंदे, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। दादा मियाँ हुजूर के बारे में सुनते हैं, किबला मियाँ हुजूर से मैंने सुना कि दादा मियाँ हुजूर कभी टेक लगा के बैठे ही नहीं, कभी टेका लगा के नहीं बैठे। हम लोग देखो 2 मिनट नहीं बैठ पाते। दादा मियाँ हुजूर कभी पलथा मार के बैठा ही नहीं है। खाने पीने की आप बात सुनते, कभी ये सब्ज़ी ये वो सब नहीं खाते थे। तो पूरी ज़िंदगी जिसके दर पे आज भी देखो ना, ये जो कुछ आस्ताना शरीफ में जो सुबह शाम जो हुजूम है, ये दादा मियाँ का फैज़ान ही है ना। लेकिन ये खुद अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी, सिर्फ़ और सिर्फ कौम और उम्मत की भलाई के लिए गुजारी। और हमें वही काम करना है कि हुजूर पीरो मुर्शिद किबला शाह शराफत अली मियाँ हुजूर और हुजूर हमारे पीरो मुर्शिद किबला शाह सकलैन मियाँ हुजूर के बताए हुए रास्ते पे चलना है और फलाह का, भलाई का, बहबूद का काम करना है। लोगों के साथ हुस्न अखलाक करना है, और ज़रूर वो काम करना है कि हम देखें कि उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आए, एक इनकलाब आए, और जिनका हाथ यूँ है वो यूँ हो जाए। यही हमारे कौम का, हमारी इस्लाम का, हमारा फ़लसफ़ा ये है। आप सबको फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं हाजी साहब से, मौलाना साहब आप तशरीफ़ लाएँ तो आप लोगों के मुबारक हाथ से ये सब काम अभी हाजी इलियास भाई आप शुरू करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहिए सच, निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज।